यूपी में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, पारा 46 डिग्री के पार और हालात ऐसे कि इंसान ही नहीं जानवर भी पानी में शरण ले रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। शुक्रवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज्यादातर जिलों में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। शनिवार सुबह गाजियाबाद में हल्की बारिश और काले घने बादलों ने लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य असम में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली से सटे इलाकों में दिख सकता है, जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। आज 48 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है, जिनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में रेड अलर्ट है। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल फिर महंगा, आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा झटका। क्या रुकने वाली है ये बढ़ोतरी? देश में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 91 पैसे महंगा होकर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत भी 1 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। अब यहाँ सीएनजी 81 रुपये 9 पैसे प्रति किलो मिलेगी। पिछले 10 दिनों में सीएनजी की यह तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए और अब फिर 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी 9 दिनों में तीसरी बार बढ़े हैं। लगातार बढ़ती कीमतें साफ संकेत दे रही हैं, आने वाले दिनों में राहत मिलना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आतंकी अब ड्रोन से हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को 26 अप्रैल को इनपुट मिला कि साउथ लेबनान का रहने वाला आतंकी शादाब बाजी पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसपैठ कर चुका है। उसके साथ 3 पाकिस्तानी आतंकी भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी हिजबुल्लाह की तरह ड्रोन हमलों की तैयारी में है। इनकी उम्र 23 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और कश्मीर में सैन्य ठिकाने इनके निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों को 6 संभावित टारगेट की जानकारी भी मिली है। हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कश्मीर में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका से बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को धमकी। रिपोर्ट के मुताबिक इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े एक संदिग्ध का इसमें हाथ है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने 32 साल के इराकी नागरिक मोहम्मद बाकेर साद दाऊद अल सादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट भी मिला। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर उस इलाके का नक्शा भी पोस्ट किया था, जहां उनका करीब $24 मिलियन का घर है और खुलेआम धमकी दी थी। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का नया वर्जन सफल भी और खतरे से भरा भी। स्पेसएक्स के इस V3 वर्जन का पहला टेस्ट 23 मई की सुबह टेक्सास के स्टारबेस से लॉन्च किया गया। यह स्टारशिप सीरीज का 12वां टेस्ट था और अब तक का सबसे एडवांस मॉडल माना जा रहा है। लॉन्च के बाद रॉकेट के इंजन में खराबी आ गई, जिससे इसके नष्ट होने का खतरा बढ़ गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट हिंद महासागर में सुरक्षित लैंड करने में सफल रहा। 403 फीट ऊंचा ये रॉकेट पूरी तरह रियूजेबल है। इसमें ऊपर स्पेसक्राफ्ट और नीचे सुपर हैवी बूस्टर शामिल है। इसे इलॉन मस्क की कंपनी ने तैयार किया है। मिशन में आई दिक्कतों के बावजूद यह टेस्ट भविष्य के स्पेस मिशनों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा में नहाते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि युवक ने नदी में बियर पी और खाली कैन को मोड़कर घाट पर फेंक दिया। वहीं मौजूद लोगों ने युवक को बाहर बुलाकर फटकार लगाई, जिसके बाद उसने माफी मांगते हुए गलती स्वीकार की। वीडियो वायरल होने के बाद वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया है। इस घटना पर संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में दिन दहाड़े मारपीट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कॉलेज कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। घटना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की है, जहां इन्फ्लुएंसर वैष्णवी परीक्षा देने आई थी। पेपर खत्म होने के बाद कैंपस में छात्र छात्राएं फेयरवेल मना रहे थे। शाम करीब 4 बजे 2 लड़कियों ने वैष्णवी को घेर लिया। आरोप है कि पहले कहां सुनी हुई, फिर दोनों ने बाल पकड़कर उन्हें गिराया और लगातार पीटा। पीड़िता का कहना है कि मौके पर मौजूद गार्ड्स ने भी हस्तक्षेप नहीं किया और मूक दर्शक बने रहे।
यूपी में बाहुबलियों पर सख्ती, हाईकोर्ट ने मांगी पूरी क्राइम कुंडली, गन लाइसेंस तक की होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 50 से ज्यादा बाहुबलियों को लेकर यूपी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। कोर्ट ने खास तौर पर गन लाइसेंस की वैधता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए हैं। जिन नामों की चर्चा है उनमें रघुराज प्रताप सिंह, बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जैसे प्रभावशाली लोग शामिल हैं। प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा दोनों मौजूद है। झांसी में सट्टा नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, अब पकड़ा गया वो शख्स जो पूरे खेल का टेक मास्टरमाइंड था। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस पहले ही भाजपा नेता आशीष उपाध्याय समेत कई सटोरियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान एक अहम कड़ी सामने आई, सर्वर सप्लायर। पुलिस ने आरोपी शिवेश चौहान को गिरफ्तार किया है, जो आईपीएल सीजन में सट्टा गैंग को सर्वर उपलब्ध कराता था। इसके बदले वह 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक वसूलता था। बताया जा रहा है कि वह पिछले 5 साल से इस नेटवर्क से जुड़ा था। पुलिस के मुताबिक इसी सर्वर के जरिए ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप चलाए जाते थे, जिन पर करोड़ों के दांव लगते थे। फिलहाल कई आरोपी फरार हैं और पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, सोते हुए परिवार को डंपर ने कुचला, 4 की मौके पर मौत। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बिजली न होने के कारण एक परिवार घर के बाहर सो रहा था। देर रात करीब 2 बजे अचानक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया। डंपर ने पहले एक पेड़ को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे सो रहे परिवार को रौंद दिया। हादसे में नीरज, उनके बेटे और 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला, ई रिक्शा चलाने वाली महिला को मिला 16 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस। पनकी थाना क्षेत्र की इस महिला का कहना है कि वह मेहनत करके परिवार चला रही थी, लेकिन अचानक आए इस नोटिस ने उनकी जिंदगी हिला दी। महिला के आरोप के मुताबिक उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी बैंक खाता खोला गया। इसी खाते में करीब 13 करोड़ की खरीद फरोख्त और 3 करोड़ का अन्य लेन देन दिखाया गया। महिला ने बताया कि लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने खाता खुलवाया और उसका गलत इस्तेमाल किया। शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर वह पुलिस कमिश्नर तक पहुंची। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट, 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा बालटाल सोनमर्ग और पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग से चलेगी और 57 दिनों बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फिलहाल यात्रा मार्ग पर 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO दोनों रास्तों को तेजी से साफ करने में जुटा है और दावा है कि 15 जून तक रास्ते पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उम्मीद है कि संख्या 5 लाख के पार जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फिलहाल छोटे ग्रुप और व्यक्तिगत श्रद्धालुओं के लिए जारी है।